Here is your next topic, that is the type of functions. फंक्शंस के रिगार्डिंग आप लोगों ने +1 में पढ़ ही चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, बट यहाँ पे हम जैसे रिलेशन की प्रीवियसली मैंने टाइप्स डिफ़ाइन की थी, यहाँ पे भी हम फंक्शन की टाइप्स रीड आउट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स. दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द मैनी वन फंक्शन. ठीक है, तो मैनी वन फंक्शन होते क्या हैं. ठीक है, इफ़ टू और मोर देन एलिमेंट्स ऑफ ए हैव अ सेम इमेज, अगर एक या एक से ज़्यादा कोई भी सेट है जो ए है उसमें उसकी सेम इमेज बी में बन जाए तो उसको मैनी वन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल सी हियर हैड सेट ए, ये बी है. ठीक है, तो -1 की भी 1 है और 1 की भी 1 है. तो अगर एज सच कोई जो सेम मतलब कोई भी नंबर है जो ए जैसे एक सेट का दूसरे सेट में सेम उसकी इमेज हो सकती है, इसमें कोई भी इशू नहीं है. ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे -1 इज़ 1, F2 4, F1 1, F3 9. ठीक है, तो मीन्स A is not equal to B but FA equal to FB मीन्स फंक्शन में ये हो सकता है, इसको हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं. उसके बाद आ गया वन फंक्शन. क्या है, इसको इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं. बेटा कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि शो दैट इट इज़ इंजेक्टिव फंक्शन और नॉट, तो डोंट ट्राई टू बी कंफ्यूज. तो वन फंक्शन को ही इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. अगर इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव अ डिफरेंट, इसमें डिफरेंट एलिमेंट एक सेट के होंगे तो दूसरे के भी डिफरेंट ही इमेजेस बनेंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 2 3 लिया, 2 4 5 लिया, तो 1 की 2 है तो 2 की 4 है, 3 की 6 है. इसमें कोई भी रिपीट नहीं होगा, कोई भी सिमिलर नहीं होगा, तो उसको हम वन फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो मेनली इसको एज इट इज़ मैंने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया. उसके बाद थर्ड हमारी जो टाइप आती है वो ऑन टू फंक्शन की होती है. इसको सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. तो ये अपने दिमाग में रखना, कीप इट इन योर माइंड के इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव क्या होते हैं. ठीक है, इंजेक्टिव हम वन को बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन हम बोलते हैं सर्जेक्टिव को. ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि अगर इफ़ एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन ए, अगर एक कोई भी एलिमेंट है जो बी का, उसकी एक प्री इमेज ए में है तो उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल दिस, ये देखो, ये इस चीज़ को मतलब ये अगर एक साइड और ये साइड, इसको प्री इमेज का नाम दिया गया है, मतलब कि एज इट इज़ इसकी हो सकती है, तो एज इट इज़ हो सकती है, इसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, और इन टू फंक्शंस क्या होते हैं. इन टू फंक्शन क्या है, अगर इवन एक भी सिंगल एलिमेंट की कोई भी इमेज ना बने, ठीक है, प्री इमेज ना बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं. जैसे सपोज 2 की 0 थी, 3 की 1 थी, 5 की 3 थी, 7 की 5 थी, तो मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट लिख दिया, इसकी प्री इमेज है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन. ठीक है, तो उसके बाद आ गया बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, अगर कोई भी आपका जो फंक्शन है वो वन भी है और ऑन टू भी है. ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट द फंक्शन, कोई भी गिवन होगा कि वो वन है या ऑन टू है, तो साथ में लिखा होगा कि इट इज़ बाइजेक्टिव और नॉट. अगर वो वन भी बन रहा है और ऑन टू भी बन रहा है तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे. इसको हम बाइजेक्टिव को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन भी बोलते हैं. तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है. टाइप्स ऑफ फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, बट जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ईजी हैं रादर देन द डेफिनेशंस हम सिर्फ अपनी क्लैरिटी के लिए ही करते हैं. ठीक है, उसके बाद आ गया, जैसे इसके अंडर बाइजेक्टिव के लिए लिखा है 1 क्या होगा, अगर f(x) इज़ इक्वल टू fy होता है, इसमें x इज़ इक्वल टू y होता है और सारी x और y बिलोंग करती हैं आपकी a को, जो भी सेट दिया होगा. ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसमें f(x) हमेशा हम y की इक्वल लेते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. तो विल स्टार्ट विद योर एग्जांपल फर्स्ट सो दैट इट शुड बी क्लियर टू यू. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, शो दैट द फंक्शन f, कहते हैं फंक्शन जो है वो n टू जा रहा है, n टू n जा रहा है, मीन्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है, गिवन बाय f(x). आपको गिवन है फंक्शन, ठीक है, कि वो 1 है बट नॉट ऑन टू. ये आपने बता दिया, उन्होंने बता दिया कि फंक्शन 1 है, पर आपने शो करना है कि वो ऑन टू नहीं है. तो कैसे शो करना है, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, जब भी आपने 1 की कंडीशन करनी है तो कीप इट इन माइंड, विल स्टार्ट विद दिस वन थिंग.
ठीक है, जो मैंने अभी आपको सिखाया है, जहाँ पे आप x और y भी ले सकते हो या x1 y2 ले लो, इट्स नॉट बिग डील। ये आपको f(x) आपको क्या दिया था, यहाँ पे f(x) को 2 दिया था। अब मैंने यहाँ पे x1 की वैल्यू पुटिंग है, ये पे क्या बन गया x1 और ये क्या बन गया x2, तो ये कट गया, तो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। तो येस, तो ये मेरा क्या है गया, 1 1 फंक्शन बन गया है। ठीक है, यही कंडीशन मैंने बताई थी आपको। अब मैंने करनी है ऑन टू की फंक्शन। ठीक है, ऑन टू में याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि f(x) को हमने क्या पुट करना है, y। ठीक है, अब f(x) मुझे क्या दिया हुआ है, 2x इज इक्वल टू y। अब x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, y/2। बट अगर आपको कंडीशन दिखी जाए तो फंक्शन क्या था, नेचुरल टू नेचुरल नंबर जाना चाहिए। नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन नंबर या डेसिमल नंबर तो आते ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर सपोज हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैं 1 2 3 4 सपोज पुट करती हूँ तो मुझे फ्रैक्शंस में ही आंसर्स मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं कर किया है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट ऑन टू। तो ये मेरा प्रूव हो गया। तो बच्चे आपने ये नहीं देखना कि हाँ भी ये तो मेरा प्रूव हो रहा है, आपने ये भी देखना है आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है। तो सिमिलर एग्जांपल मैं आपको एक और करवाती हूँ, जैसे यहाँ पे प्रूव दैट f इज़ द रियल टू r दिया, मीन्स रियल टू रियल नंबर बोला हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, मैंने फिर से ले लिया f(x) इज इक्वल टू 2x। तो सेम कंडीशन फॉर 1 1 f(x) इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू f(x2) मीन्स 2x1 2x2। तो कटिंग होगी तो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ये मेरा 1 1 तो बन ही गया। ठीक है, तो अब उसमें मैंने ऑन टू लेना है। फिर मैंने लेट क्या कर लिया, वही मैंने बताया f(x) इज इक्वल टू y। तो f(x) मुझे कितना दिया हुआ है, 2x इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये बन गई। अब इसमें तो ऑब्वियस रियल टू रियल सारी वैल्यूज़ ही होती, तो इसमें कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा ये एग्जिस्ट कर जाएगा। अब आपने ये x की वैल्यू किस में पुट करनी है, आपने इसमें ये पुट कर देनी है। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या था, 2x, राइट। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, मैंने x की जगह लिख दिया y, तो यहाँ पे भी x की जगह y पुट कर देना है, जो भी आपकी वैल्यू आई है x की मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपका y। तो हैंस इट इज़ ऑन टू। तो ये कंडीशन आनी चाहिए ऐसे ऑन टू में, x या y एज इट इज़ आनी चाहिए। तो ये आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आपने फोकस करना है कि फंक्शन कैसे आपको दिया हुआ। ठीक है, तो आई होप सो इट हैज़ क्लियर टू यू।